दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारी धरती का लगभग 30% हिस्सा जमीन और 70% हिस्सा ओशियन से कवर करते हैं। पर जहां हमने अब तक मोस्ट ऑफ द लैंड मास को एक्सप्लोर कर लिया है, तो वहीं ओशियंस अब भी हमारी समझ से परे है, क्योंकि हम इंसान अभी तक ओशियंस का सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस 5% में हमें ओशियंस के बारे में क्या क्या जानकारी मिली है? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको डीप अंडर ओशियंस की सैर पर ले जाने वाला हूँ। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए अंतरिक्ष टीवी के सबमरीन में बैठकर चलते हैं गहरे समुद्र की खोज पर। दोस्तों अगर हम इतिहास में जाएं तो कुल 12 इंसान अब तक चांद पर जा चुके हैं और ना जाने कितने ही एस्ट्रोनॉट्स बिना किसी मुश्किल के हर साल स्पेस में जाते रहते हैं। लेकिन हमारी धरती के डीपेस्ट लोकेशन पर आते आते इन लोगों की संख्या कम होती जाती है, क्योंकि सिर्फ गिने चुने लोग ही मैरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में जा पाए हैं। अब जब बात ओशियंस की गहराई में जाने की आती है, तब प्रेशर हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि गहराई में ना सिर्फ टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है, बल्कि विजिबिलिटी भी बिल्कुल ना के बराबर होती है। और तो और गहराई में पड़ने वाला पानी का प्रेशर इतना ज्यादा इंटेंस होता है कि आज टेक्नोलॉजी के इस युग में भी इंसान को ओशियन के बॉटम में भेज पाना फिलहाल इम्पॉसिबल ही है, जबकि इंसान स्पेस में आराम से जा सकते हैं। अब दोस्तों वैसे तो कोई भी इस प्रेशर को देख नहीं सकता, पर जब समुद्र की गहराई में ये पानी का प्रेशर आपकी बॉडी पर पड़ता है, तब ये इतना ज्यादा होता है कि जैसे मानो लगभग 100 एडल्ट एलिफेंट्स एक साथ आपके ऊपर चढ़ गए हो, जो कि हमारे जमीन से लगभग 1000 गुना ज्यादा है। हालांकि स्पेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करते हैं, तब इसका एयर प्रेशर अचानक से 0 पर ड्रॉप कर जाता है। और शायद यही वजह है कि स्पेस में जाना ओशियन फ्लोर को मैप करने से ज्यादा आसान होता है। अब दोस्तों इतना तो हम जानते ही हैं कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडियो वेव्स का यूज करती है, पर ओशियंस में आते आते ये मेथड भी अटक जाती है, क्योंकि ओशियंस के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ गैलन्स वाटर मौजूद है, जो रेडियो वेव्स के रास्ते में आ जाता है। दोस्तों एक तरफ जहां पैसिफिक ओशियन लगातार छोटा होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अटलांटिक ओशियन लगातार एक्सपैंड कर रहा है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज से बहुत सालों पहले अटलांटिक ओशियन धरती पर मौजूद ही नहीं था, और ये तब फॉर्म हुआ जब नॉर्थ और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट सेपरेट हुए थे, जिसके बाद से ही ये एक्सपैंड करता जा रहा है और आज भी ये करीब 2 इंचेस पर ईयर के रेट से बढ़ रहा है। अब दोस्तों ये बात तो साफ है कि ओशियंस किसी मिस्ट्री से कम नहीं है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओशियंस का भी अपना एक साउंड होता है, जिसे साल 1997 में डिटेक्ट किया गया था। वेल इस तरह के साउंड को ब्लूप कहा जाता है, जो बहुत ही ज्यादा लाउड एंड लो फ्रीक्वेंसी का होता है। अब दोस्तों वैसे तो आज भी साउंड को मिस्टीरियस माना जाता है, पर कुछ स्टडीज ये दावा करती है कि ये साउंड असल में ग्लेशियर से क्रैक हुई आइसबर्ग की वजह से बना था। ऐसा भी माना जाता है कि ओशियन के अंदर लेक्स और रिवर्स भी होते हैं, क्योंकि ओशियंस का सॉल्ट वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड दोनों मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो उसको सराउंड करने वाली वाटर से भी ज्यादा डेंसर होता है, जिस वजह से ओशियन के अंदर लेक्स और रिवर्स भी फॉर्म हो सकती है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि इस दुनिया का बिगेस्ट वाटरफॉल यानी कि डेनमार्क स्ट्रेट कैटरैक्ट भी आइसलैंड एंड ग्रीनलैंड के वाटर के बीच अंडर वाटर है। अब शायद ही आपको मालूम हो कि ये वाटरफॉल 11,500 फीट टॉल है, और इसमें मौजूद वाटर की अमाउंट नायग्रा फॉल में मौजूद पानी से भी 2000 गुना ज्यादा है। और ये अंडर वाटर वाटरफॉल इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि इसमें से गिरने वाला कोल्ड वाटर समुद्र में मौजूद हॉट वाटर से ज्यादा डेंस होती है। हालांकि ओशियंस को यही चीजें इंटरेस्टिंग नहीं बनाती, क्योंकि इस दुनिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन भी इसी मिस्टीरियस अंडर वाटर वर्ल्ड में कहीं छिपी हुई है। अगर हम गौर से देखें तो मिड ओशियन रेंज लगभग 65,000 किलोमीटर लंबी है, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों ने इस रेंज को फिलहाल सिर्फ 1% ही स्टडी किया है, जबकि हम इससे ज्यादा तो वीनस और मार्स की सरफेस के बारे में ही स्टडी कर चुके हैं। अब इस दुनिया के लगभग 94% लिविंग क्रिएचर्स तो एक्वाटिक है, पर इसके बावजूद भी हम इंसान 2/3 ऑफ मैरीन लाइफ से अब तक अनजान बने हुए हैं, और शायद यही वो वजह है जिसके चलते ओशियंस के अंदर अक्सर कोई ना कोई न्यू स्पीसीज खोज ली जाती है। वैसे ओशियन में सिर्फ न्यू स्पीसीज ही नहीं है, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है कि ओशियन के अंदर बहुत सारा खजाना भी छिपा हुआ है। और एक अनुमान के मुताबिक माने तो आज भी ओशियन की गहराई में लगभग 2 करोड़ टन से ज्यादा गोल्ड छिपा हुआ है। तब इस दुनिया के हर इंसान को करीब 4.08 किलोग्राम गोल्ड मिलेगा, जो उसे बेहद अमीर बना देगा। अब दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी
धरती पर जो भी ऑक्सीजन मौजूद है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ओशियन से आता है। और अब तो वैज्ञानिक भी ये क्लेम करने लग गए हैं कि धरती की करीब 50% से 80% ऑक्सीजन मरीन प्लांट्स ही जनरेट करती है, जिनमें से ज्यादातर प्लांट्स एल्गी हैं। दोस्तों, जब भी समुद्र में कोई सुनामी आती है तब उसकी हाइट ज्यादा से ज्यादा लगभग 100 फीट तक होती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि सुनामी की वजह से वाटर सरफेस के अंदर जो वेव्स क्रिएट होती है उनकी हाइट करीब 800 फीट तक हो सकती है। वेल, इसी तरह समुद्र किनारे मिलने वाले सन शेल को हम अपने कान में लगाकर सुनते हैं तब हमें उनके किनारे से टकराती वेव्स की आवाज सुनाई देती है, जबकि इसकी असलियत यह है कि सी शेल हमारे करंट सराउंडिंग में मौजूद एम्बिएंट नॉइस को एम्पलीफाई कर देता है, जिससे हमें इस तरह वेव्स की आवाज आती है। अब अगर हम ओशियन लाइफ ओरिजिन को देखें तो हमें पता चलेगा कि जेलीफिश ओशियन की सबसे ओल्डेस्ट एक्वाटिक क्रिएचर है, जिसके एंसेस्टर्स धरती पर 50 से 70 करोड़ साल पहले भी रहा करते थे, जिस वजह से जेलीफिश डायनासोर से भी ज्यादा पुराने हैं, क्योंकि धरती पर पहला डायनासोर ओरिजिन करीब 24 करोड़ साल पहले हुआ था। अब दोस्तों, ऐसा ही कुछ शार्क्स के साथ भी है, क्योंकि शार्क्स भी डायनासोर से पहले ओरिजिनेट हो गई थी। वैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग ओशियन में शार्क्स का ओरिजिन करीब 40 करोड़ साल पहले ही हो गया था। लेकिन इनकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय इनके शरीर में बोन्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि इनका शरीर कार्टिलेज से बना हुआ था। दोस्तों, लॉबस्टर्स भी ओशियन में करीब 50 करोड़ साल पहले से रह रहे हैं और वैज्ञानिकों को लॉबस्टर का करीब 7 फीट का एक फॉसिल मिला है, जो इसे उस समय रहने वाले सबसे बड़े एनिमल्स में से एक बना देता है। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जान लेने के बाद आपको ये तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओशियन सच में बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन ये जितने मिस्टीरियस है, इनसे कई गुना ज्यादा मिस्टीरियस है इनके अंदर रहने वाले क्रिएचर्स, जो अपने अलग अलग फीचर्स से मरीन बायोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेता है। अब दोस्तों, डॉल्फिन्स को ही देख लीजिए, जिन्हें एक अच्छा स्लीप वॉकर भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये सोती है तब इनका हाफ ब्रेन ही काम करना बंद कर देता है और इसी वजह से डॉल्फिन्स एक आंख खोलकर भी सो जाती है। समुद्र में रहने वाले ऑक्टोपस भी कम मिस्टीरियस नहीं है, क्योंकि यार एक तो इनका ब्लड ब्लू कलर का होता है और दूसरा इनके पास 3 दिल होते हैं और 9 ब्रेन्स भी होते हैं, जिनमें से ज्यादातर उनके 8 आर्म्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। और अगर इनकी कोई आर्म कट भी जाए तब ये 100 दिनों के अंदर उसे वापस रीग्रो कर लेते हैं। स्पॉन्जेस की तो बात ही अलग है, क्योंकि ना तो इनका हेड होता है, ना आईज, माउथ और बोन होती है, और ना ही इनका ब्रेन और दिल होता है, लेकिन फिर भी इन्हें लिविंग क्रिएचर्स माना जाता है। अब शायद ही आप जानते होंगे कि पैसिफिक ओशियन में एक ऐसा स्पॉट भी मौजूद है जहां जाकर आप खुद को अपनी सभी प्रॉब्लम से दूर महसूस करोगे, और इस स्पॉट का नाम है पॉइंट नेमो। और ऐसे खोज पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो ये कोई पीस ऑफ लैंड है ही नहीं, और दूसरा जिस इंसान ने इसे साल 1992 में खोजा था वो भी इस जगह आज तक नहीं जा पाया। अभी तक आपने ओशियन और इनमें रहने वाले क्रिएचर्स के बारे में बहुत कुछ जान लिया, पर ये बात आप शायद नहीं जानते होंगे कि ओशियंस के अंदर जमीन की तरह बिजली नहीं गिरती। हालांकि अगर किसी दिन ओशियन में बिजली गिरी तब यह बेहद भयानक होगा, क्योंकि तब कंडक्टिव सॉल्ट वाटर में बिजली पूरे ओशियन में फैल जाएगी। आप सोचते होंगे कि ओशियंस की गहराई में स्विम करते हुए सनलाइट से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जबकि असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ओशियन वाटर सन से आने वाली केवल 10% यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट सन रेज को ही रिफ्लेक्ट कर पाता है, जिस वजह से आप कभी भी सनबर्न हो सकते हो। जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि डेजर्ट्स की सैंड लगभग 15% सन रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। हम अक्सर सोचते हैं कि ओशियन का टेम्परेचर हर जगह एक जैसा ही होता होगा, पर हम गलत है, क्योंकि ओशियन का टेम्परेचर कहीं 4 डिग्री सेल्सियस होता है तो कहीं 400 डिग्री सेल्सियस का होता है, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि ओशियन सच में बेहद ही मिस्टीरियस है और हम इंसान फिलहाल इनके बारे में ना के बराबर जानते हैं। खैर, मौजूदा समय में तो हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम ओशियंस के बारे में पूरी तरह से पता लग सके, पर यह कहना गलत होगा कि हम कभी भी ओशियंस के राज खोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर बढ़ती टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो हम इंसानों के अंदर वो पोटेंशियल है जिससे हम कभी ना कभी वो मुकाम भी हासिल कर लेंगे जब हमें ओशियन के बारे में सब कुछ मालूम होगा। और अगर ऐसा सच में होता है तब ये भी हो सकता है कि ओशियंस को लेकर अब तक की हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग ही बदल जाए और हम एलियंस से भी मिल जाए, क्योंकि बहुत से जानकार लोग मानते हैं कि ओशियंस की गहराई में ही एलियंस छिपकर रहते हैं। वैसे यार, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अब हाँ यार, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना कि हमारे ओशियंस का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहे जाने वाला मैरियाना ट्रेंच ज्यादा गहरा है
या फिर हमारा सबसे ऊंचा माउंटेन चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है? अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैरियाना ट्रेंच ज्यादा गहरा है या माउंट एवरेस्ट ज्यादा ऊंचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पर और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।